हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन, जहां हम बात करते हैं नीट की। और इसी में हम फिलहाल जो चैप्टर देख रहे हैं दैट इज नन अदर देन द फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम द लिविंग वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि अरे जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ लिंक्ड है। ऑब्वियसली इट इज वेरी इसेंशियल कि आपका ये पूरा यूनिट अच्छे से प्रिपेयर हो, ठीक है। अभी हम लोग काफी सारी चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड में। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज योर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये कौन कौन सी हैं, कैसी कैसी हैं, ये हमको देखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमको सबसे पहले ये समझना है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category। यानी कि कोई भी चीज अगर आप कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हो या हायरार्की के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा ना जैसे कंपनीज में होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे नीचे से अगर शुरू करोगे क्लर्क्स होते हैं ऑफिसेज में, देन यू हैव समवन अबव देम, उनके ऊपर। सो ये हायरार्की है, ठीक है। ये हायरार्की है, क्यों? ये दर्शाती है, ये बताती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का एक तरीके से स्थान कहाँ है, ठीक है। अगर हम लोग सब इकट्ठे बैठे होंगे तो ये पर्सन कहाँ बैठेगा, ये उसका एक तरीके से लेवल हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी वही किया, जो हम लोगों ने कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किया था पिछली क्लासेस में, अब हम उनको एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। अब हम एक्चुअली ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली प्लेस कर रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। अब ये जो अलग अलग लेवल्स हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? बिकॉज समवेयर डाउन द लेन एक ऑर्गेनिज्म कौन सी जगह फिट बैठता है ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज देयर बी अ लॉट ऑफ, यू कैन से कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंफ्यूजन, जो हमने पहले देखा था। अब यहाँ पे मैंने पूरा कर लिया, अब नेमिंग के लिए तो मुझे चाहिए, अब नेमिंग मेरी गड़बड़ हो गई, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। चलिए, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category and all categories together constitute the taxonomic hierarchy। ये जो एक एक स्टेप है ना, 1 2 3 4 5, ये एक रैंक रिप्रेजेंट कर रही है जिसको हम कहते हैं टैक्सॉन, ठीक है। प्लूरल क्या होगा इसका? टैक्सा। अब ये चीज याद रखिए, टैक्सॉन एज सच कुछ नहीं है, बट स्पीशीज टैक्सॉन है, जीनस टैक्सॉन है, फैमिली टैक्सॉन है। ये सारे जो अलग अलग लेवल्स है ना, ये सारे के सारे अपने आप में टैक्सॉन है। अगर प्लूरल की बात करोगे तो टैक्सा हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे सिंपल सी ये बात समझनी है कि जितने भी मेरे ऑर्गेनिजम्स हैं सबको एक 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 करके हम एक एक लेवल पे रख रहे हैं, और वो जो लेवल है वो सारे लेवल्स क्या बना रहे हैं? आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लियर? Each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon, plural taxa। जो भी कैटेगरी है वो आपकी सिर्फ एक रैंक दर्शा रही है, एक लेवल दर्शा रही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं बता रही है, ठीक है। अब उस रैंक को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन, प्लूरल टैक्सा, ठीक है। अब दो चीजें यहां समझनी है। पहली ये जो कैटेगरीज है जो हम देखेंगे अभी, स्पीशीज से जो हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे स्पीशीज एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस दिखाती है। होमोसेपियंस स्पीशीज है, मैंजिफेरा इंडिका स्पीशीज है, मस्का डोमेस्टिका स्पीशीज है, बट ठीक है, इसमें भी स्पीशीज हम पूरे नाम को कंसिडर करें, स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट पीछे वाला पार्ट। बट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, स्पीशीज दर्शाती है, स्पीशीज एक्चुअली प्रेजेंट है, उसके अलावा आपकी जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर जो भी है, ठीक है, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती। आपको वो सिर्फ एक लेवल दिया गया है, आपकी कुछ कैटेगरीज जो दी गई हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, आप कैसे हो, आपके ये फीचर्स हैं। आप में यू हैव एक्सटर्नल हेयर, ओके, यू हैव एक्सटर्नल पिना, यू हैव विविपैरस प्लेस इन क्लास मैमेलिया। सो ये लेवल हो गया, ठीक है। यही लेवल हमको ध्यान रखने हैं। फिजिकल प्रेजेंस का कभी क्वेश्चन आए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीशीज हैव द ओनली फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है। चलो नाउ अब हम बात करेंगे एक निमोनिक की। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन कौन सी हैं आपकी
ठीक है, सबसे नीचे होती है स्पीशीज, जीनस, ठीक है, एक ऑर्डर है, हायरार्की एक ऑर्डर में रहेगी हमेशा, ये ऑर्डर समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे जो मैं लिख रही हूं वो मैं नीचे से लिख रही हूं, ठीक है, नीचे से यानी सबसे छोटे से। यहां पे आ जाएगी आपकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। इसके ऊपर आते हैं अब बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स, ठीक है। अब ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, हालांकि ये भी अब बड़े हो चुके हैं बट ये बहुत ज्यादा हैं, फाइलम एंड लास्टली योर किंगडम, ठीक है। अब ये इनको याद रखने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने तो लिख दिया, ठीक है, मेरे को आपको पढ़ाना है नहीं, कल जाना है नहीं, मुझे भी याद रखने के लिए एक तरीका चाहिए, तो उसका एक निमोनिक है। निमोनिक क्या है? किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, सूप, सूप से स्पीशीज, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है, दिस इज योर निमोनिक। इससे कभी भी आप गलत नहीं हो सकते, वो ऑर्डर पहचानना है, कहाँ आएगा। नीट में कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि ये आपका पर्टिकुलर ये डिस्टर्ब करके दे देंगे एंड यू हैव टू राइट इन अ सीक्वेंस, तो वो सीक्वेंस याद रखने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये याद रखिए निमोनिक, end of story. Just remember the mnemonic, just write it down somewhere so that you remember it, और जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आप ये यूज करो, ठीक है। एक चीज चेंज हो जाएगी, फाइलम की जगह आपका डिवीजन होता है व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स, यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा डिवीजन, सो वहां पे हमारी किंग का भी नाम चेंज हो गया, किंग का नाम फिलिप से क्या हो गया? डेविड हो गया, ठीक है। सो किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, किंग डेविड केम ओवर फॉर गुड सूप, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज जो है हमारी, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये जो हमारे अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जो एक जैसे हैं, उनको हमने क्या किया है? हमने उनको एक स्पीशीज में रख दिया, एक स्पीशीज में रख दिया क्योंकि दे एग्जिबिट सिमिलर काइंड ऑफ यू कैन से फीचर्स। जैसे हम लोग अगर अपनी बात करें, तो हम लोगों के दो पैर हैं, दो हाथ है, एक नाक है, एक सर है, वी हैव आउटर हेयर, वी आर लाइक यू कैन से कि वी गिव बर्थ टू यंग वंस, विविपेरस है हम लोग, पिना है हम लोगों का, तो दीज मेक अस यूनिक, ठीक है। वी डोंट हैव अ टेल नहीं है, वर्टिब्रेट्स हैं, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि अंडरस्टैंडिंग एवरी सिंगल बिट ऑफ दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके स्टेप चढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी स्पीशीज की। इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर आर प्लेस्ड इन स्पीशीज। अब एक चीज यहाँ पे एक वर्ड रादर याद रखना है, इंटरब्रीड, ठीक है। ऐसे स्पीशीज या मतलब रादर ऐसे लोग जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, हु कैन रिप्रोड्यूस, आर कंपोज्ड इन अ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज में वो लोग हैं हु कैन इंटरब्रीड। सो ये बहुत जरूरी है समझना कि एक स्पीशीज जो ये हम ग्रुप बना रहे हैं इसमें किस टाइप के लोग आएंगे, ठीक है। सो द रिप्रोडक्शन जहां हो, या फिर यू कैन से कि द इंडिविजुअल्स हु कैन इंटरब्रीड सक्सेसफुली, एक और वर्ड है सक्सेसफुली, ठीक है। सक्सेसफुली मतलब जिनकी ऑफस्प्रिंग्स हो, ठीक है, जिनकी ऑफस्प्रिंग्स हो। जब हम लोग व्हाट इज लिविंग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि देयर आर सर्टेन स्टेराइल कपल्स, देयर आर स्टेराइल यू कैन से म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज हु नेवर रिप्रोड्यूस, ठीक है। बट यहाँ पे हम उन स्पीशीज की बात करेंगे which can actually interbreed successfully, ठीक है। तो species is a group of individuals who can interbreed successfully.
स्पीशीज हो गई, खत्म। अब हमने रियलाइज किया कि ये जो स्पीशीज है, ठीक है, ये तो बहुत सारी हो रही हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ गए हैं ऐसे। अब इनको कैटेगराइज करने के लिए हम कब तक स्पीशीज याद रखेंगे कि हाँ ये स्पीशीज है, वो स्पीशीज है, ये स्पीशीज है। हमने क्या किया, अगर ये दोनों कोई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सिमिलर दिखा रहे हैं, ठीक है, लेट अस से दिस इज स्पीशीज ए एंड दिस इज योर स्पीशीज बी। अगर ये कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर दिखा रहे हैं, हम इनको उठा के थोड़े से एक बड़े ग्रुप में रखेंगे जिसको हमने जीनस कहा। तो अगर मुझे जीनस में डालना होगा तो मैं स्पीशीज ए प्लस स्पीशीज बी दोनों को जीनस में डाल देती हूँ। हो सकता है कि ए और बी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो, ए और बी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो, बट कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे, कुछ कॉमन फीचर्स के पीछे आई विल पुट देम इन अ जीनस। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जीनस में डालने के पीछे रीजन यही है, ठीक है। अब लेट अस से यहाँ स्पीशीज ए हो गई, बी हो गई, ठीक है, सी भी हो गई, इनका एक जीनस हो गया, ठीक है, इनका एक जीनस हो गया, लेट अस से एक्स। अब यहीं पे हमारे डी, ई, एफ, इनका एक जीनस हो गया वाई। अब हमने देखा कि ये भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, द नंबर ऑफ जीनस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। हमने क्या किया, जो सिमिलर जीनस थे उनको एक फैमिली में डाल दिया। सो एक फैमिली में जब हम डालेंगे तो वो इस तरीके से कुछ आ जाएगा, ये एक फैमिली हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, फैमिली ऑलवेज एंड इन दिस सफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स पता है, कोई अगर नेम है, ठीक है, अगर कोई नेम है तो जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सफिक्स, और जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो यहाँ पे फैमिली पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, एंड में ई ए ई आएगा, होमिनिडे हमारी फैमिली, अम्बेलिफेरी, ठीक है, कॉर्नलविलेसी, बहुत सारी फैमिलीज कोई भी देख लीजिए आप उठा के, लिलिएसी, सब में ई ए ई फिक्स है। सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई द फैमिली। अब यहाँ पे अब देखिए ऐसी फैमिलीज के कई सारे ग्रुप्स बन गए, तो हमने उनको उठा के क्या कर दिया, ऑर्डर में डाल दिया। अब बहुत सारे ऑर्डर सिमिलर हुए, हमने क्लास में डाल दिया, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। सो इस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स जो थे हमारे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर व्हाट स्पीशीज, वहां से उठा के हमने उनको ग्रुप करना स्टार्ट किया। तो अगर आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखोगे तो स्पीशीज में कम थे, लेकिन यहाँ आते आते किंगडम में तो बहुत सारे हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट किंगडम एनिमेलिया, सारे एनिमल्स आ गए उसमें, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पीशीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जीनस। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, घटेंगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है, ठीक है, अगर हम डिसेंडिंग की बात करें, डिसेंडिंग इज योर बड़े से छोटा, ठीक है, और असेंडिंग इसका उल्टा हो जाएगा। असेंडिंग क्या होगा, नीचे से यानी छोटे से ऊपर की तरफ। अगर मैं पूछूं कि आपको ये जितनी भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है ये असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, तो सबसे पहले आप स्पीशीज लिखोगे, ठीक है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का क्वेश्चन आया, आप उल्टा चलोगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। बच्चों ने किया ना, अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, स्पेशली जब माइनस वाले नंबर्स आ गए थे मैथ्स में, वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। बट क्वेश्चंस आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, फटाफट एक बार इसको देख लेते हैं कि ये कैसे एप्लीकेबल है, हाउ वी कैन एक्चुअली यूज दिस टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है हमारी, हम कैसे उसको देखते हैं कहाँ कहाँ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए विदाउट फेल, ठीक है। चलो फर्स्ट, मैन, हम लोग, आवर कॉमन नेम इज मैन। बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। अब क्योंकि होमो सेपियंस लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी सेपियंस है, दिस इज आवर स्पीशीज, स्पेसिफिक एपिथेट, और जो होमो है दैट इज आवर जीनस। सो जीनस पे हमको पता चल गया होमो है। फैमिली की अगर मैं बात करूं तो होमिनिडे, ठीक है, ए ई है, ई ए ई भी होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, होमिनिडे।
ऑर्डर, प्राइमेटा, क्लास, माइमेरिया, फाइलम, डिवीजन, कॉर्डेटा। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको रियलाइज होगा कि आपके कॉर्डेटा या मैमेलिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स जा रहे हैं वो किस बलबूते जा रहे हैं, व्हाट आर द फीचर्स, उनमें ऐसी क्या चीजें कि हम उनको मैमेलिया में, हम उनको कॉर्डेटा में प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई हमारी मक्खी, ठीक है, रोजमर्रा की बेचारी मक्खी। मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका स्पेसिफिक एपिथेट, मस्का क्या है, जीनस। फैमिली मस्टिडे, इजी, डिप्टेरा, डिप्टेरा में जो है, ठीक है, इस टाइप के हैं। ऑब्वियसली क्लास तो इंसेक्टा हो जाएगी एंड फाइलम इनका सबसे बड़ा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्यों है नाम, ये भी हम एनिमल किंगडम में देखेंगे। तो लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि जब भी मैं पढ़ाऊं कि आर्थ्रोपोडा क्या है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डिएसी, सैपिंडेल्स ऑर्डर, क्लास डाइकोटिलेडोनी, और यहाँ एंजियोस्पर्मी डिवीजन हो जाएगी, फाइलम नहीं डिवीजन होगी। ठीक है, अब एक चीज यहां समझिएगा, एंजियोस्पर्मी जो है इट इज कमिंग फ्रॉम प्लांट किंगडम। ठीक है, अब वहां पे जो प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन थी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म जो है वो डिवीजन है। एक तरीके से जब हम बात करते हैं नहीं क्लासिफिकेशन है, दीज आर द यू कैन से वेरियस क्लासेस, यही है वो। दिस इज द रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड प्लांट किंगडम में क्या आता है, दिस इज द रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड एनिमल किंगडम में क्या आता है। आपको पहले ही चैप्टर में हिंट दे दी गई है कि भैया आगे चल के तुमको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, अब नो मोर क्वेश्चंस आस्क, पढ़ना पड़ेगा। चलिए लास्ट, वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम, गेहूं हमारा, उसका साइंटिफिक नेम इज ट्राइटिकम एस्टिवम। जीनस तो पता ही चल गया, ट्राइटिकम। फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, मोनोकोटिलेडोनी यहाँ क्लास है। मोनोकोटिलेडॉन्स, डाइकोटिलेडॉन्स, डाइकोटिलेडॉन्स के एग्जांपल क्या होंगे, पी, ग्राम, राजमा, चिकपीस, राइट। मोनोकोटिलेडॉन जिसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन होता है, या फिर रादर यू कैन से जैसे मेज हो गया, है ना। अगर हम मेज की बात कर रहे हैं, मेज में कोटिलेडॉन छोटा होता है, एंडोस्पर्म बहुत बड़ा होता है। अगर याद हो मेज पढ़ा है छोटी क्लासेस में, इट इज अ मोनोकोटिलेडॉन, सिंगल कोटिलेडॉन प्रेजेंट है वहां पे, इसीलिए उसका नाम मोनो है। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू। ठीक है, सो नाउ एंजियोस्पर्मी, most of the plants are angiosperms, all flowering plants are your angiosperms। ठीक है, मेजॉरिटी के रादर सभी ही जिनमें फ्रूट आता है सभी के सभी आपके क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर योर फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली मैच्योर्ड प्लांट्स। थैलोफाइटा से लेके जो जर्नी है एंजियोस्पर्म तक आती है, एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा एडवांस्ड है और इनका नंबर भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर अपने आसपास देखोगे सभी फ्लावरिंग प्लांट्स है, ऑल द यू कैन से प्लांट्स दैट बेयर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सभी के सभी एंजियोस्पर्म्स है। सो ये याद रखना है। ठीक है, दिस इज द चार्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर, फेयरली इजी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोशिश करिएगा कि इसको याद कर ले। 4 एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट टेबल बनाइए, राइट देम डाउन, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस द निमोनिक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन स्पीशीज, किंगडम, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं हो रहे हैं हमें बताइए, विल हेल्प यू आउट। ऑल्सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि कौन से चैप्टर्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम जल्दी से प्रिपेयर करवा दें। ठीक है, सो टिल देन कीप रीडिंग, जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेक श्योर यू रीड द चैप्टर, व्हाटएवर इज बीइंग टॉट। अगर साथ साथ चल रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कुछ मिस हो गया, इसके प्रीवियस लिंक्स जो है मैं आपको ऊपर उनके लिंक्स दे दूंगी, आप वहां जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। मेक श्योर यू रीड द चैप्टर, मार्क द एसेंशियल थिंग्स। पूरी बुक को कलरफुल नहीं करना है हमको, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट रीड करना है। ठीक है, टिल देन वी मीट अगेन, कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग, कीप स्टडीइंग, टेक केयर।